क्या यह कॉरपोरेट जगत के मिर्ज़ापुर की शुरुआत है? इस पूरी कहानी के 3 किरदार हैं, इन्फोसिस, टाटा ग्रुप और गवर्नमेंट। रिसेंटली गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स और एक मैगजीन ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है जिससे पूरे कॉरपोरेट जगत में तहलका मच गया है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ई टैक्स फाइलिंग पोर्टल से। कुछ साल पहले गवर्नमेंट को लगा कि उन्हें ई टैक्स फाइलिंग का एक पोर्टल बनाना चाहिए और इसलिए उन्होंने उसका टेंडर निकाला और ये कॉन्ट्रैक्ट जीता इन्फोसिस ने। और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पिछले साल गवर्नमेंट ने इन्फोसिस को 164.5 करोड़ रुपीज़ का पेमेंट भी किया। लेकिन इतना सारा पेमेंट करने के बाद और इन्फोसिस ने वेबसाइट रेडी करने के बावजूद भी वेबसाइट में कई सारी ग्लिचेस आने लगी। टैक्स फाइल करते वक्त कई सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस करने लगे और जैसे कि आपको भी पता है कि टैक्स इनकम गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स है और जब वहाँ पर असर होता है तो पूरे गवर्नमेंट के इनकम पर उसका इम्पैक्ट होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लेते हुए क्लियरली इन्फोसिस को वार्निंग्स दी। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ट्विटर पर इन्फोसिस के सीईओ मिस्टर सलील पारेख को कह दिया कि आपको इतने टाइम पीरियड में ये सारे ग्लिचेस क्लियर करने हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने किसी सर्विस के लिए पेमेंट किया है और आपको सही से सर्विस नहीं मिल रही है तो आपको इस तरह की बातें बोलनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इस मामले में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आया। यहाँ पर एक वीकली मैगजीन पंचजन्या ने इन्फोसिस पर यह आरोप लगाया कि यह पूरा प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यह कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी ये है कि इन्फोसिस जानबूझकर यह प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है क्योंकि इन्फोसिस नक्सलाइट्स, लेफ्टिस्ट और टुकड़े टुकड़े गैंग से मिली हुई है। इस मैगजीन के स्टेटमेंट के बाद हर तरफ तहलका मचा हुआ है और बातों में अलग अलग रंग, अलग अलग सुर इसलिए भी आए हैं क्योंकि ये मैगजीन आरएसएस एफिलिएटेड मैगजीन है और जैसा कि हम सभी को पता है कि करंट गवर्नमेंट आरएसएस के बहुत क्लोज है। इन्फोसिस जो कि इंडिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, उसका पिछले साल का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ था और प्रॉफिट 19,351 करोड़ था। और पिछले साल इन्फोसिस ने 7,277 करोड़ यानी करीब $1 बिलियन का टैक्स पे किया है और इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। जीएसटी वगैरह उन्होंने अलग से पे किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनीज गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा इनकम सोर्स है। तो अगर किसी वेबसाइट या प्रोडक्ट में ग्लिचेस है तो क्लियरली उसके बारे में कंप्लेंट करना जायज़ है। लेकिन इस तरह से उसे कॉन्स्पिरेसी से जोड़ना उन कंपनीज के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी दिक्कत साबित कर सकता है क्योंकि इंडिया एक आईटी हब है। इंडिया के पास आईटी आउटसोर्सिंग का 55% मार्केट शेयर है। अगर हम इन्फोसिस की ही बात करते हैं तो उसका 60.5% बिजनेस यूएस से आता है, तो उसका 60.5% बिजनेस नॉर्थ अमेरिका से आता है और 24.1% बिजनेस यूरोप से आता है। इन्फोसिस का इंडिया से आने वाला बिजनेस जानकर आप हैरान रह जाओगे, वो सिर्फ और सिर्फ 2.5% है। यानी इन्फोसिस के 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू में से सिर्फ 2500 करोड़ का रेवेन्यू इंडिया से आता है और बाकी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आता है। अगर इसी तरह के स्टेटमेंट दिए गए तो बाहर की कंपनीज भी इंडियन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देने में कतराएगी और इसका सीधा इंपैक्ट गवर्नमेंट को होगा क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन इन आईटी कंपनी से बहुत ज़्यादा है। और आपको बता दूं कि पूरे जीडीपी का 8% हिस्सा सिर्फ आईटी इंडस्ट्री से आता है। अब यहां तक बात हुई पहले 2 किरदारों के बारे में। अब बात करते हैं तीसरे किरदार के बारे में। रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मिस्टर पीयूष गोयल को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था और इस इवेंट में मिस्टर पीयूष गोयल से कई सारे सवाल पूछे गए और इसमें से ही एक सवाल ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़ा था। जल्दी गवर्नमेंट एक नई ई कॉमर्स पॉलिसी ला रही है और इस ई कॉमर्स पॉलिसी के तहत जो ई कॉमर्स कंपनी है वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच पाएगी। अब हालांकि टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप में कई सारे बिजनेसेस आते हैं और टाटा ग्रुप के ई कॉमर्स को लेकर काफ़ी बड़े प्लान हैं और एक सुपर ऐप भी वो जल्दी बनाना चाहते हैं। और अपने इन प्लान्स को देखते हुए टाटा ग्रुप को इस ई कॉमर्स पॉलिसी से आपत्ति थी क्योंकि वो चाहते थे कि अपने जॉइंट वेंचर टाटा स्टारबक्स के कुछ प्रोडक्ट्स भी अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वो बेच पाए। लेकिन टाटा ग्रुप की इस आपत्ति से मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल कुछ खुश नहीं थे। जैसे ही मिस्टर गोयल टाटा ग्रुप को देश हित का पाठ पढ़ाने लगे उसके बाद उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया।
इस बढ़ते हुए क्रिटिसिज्म को देखते हुए गवर्नमेंट ने CII से कहा कि आप इन दोनों वीडियोस को डिलीट कर दीजिए, और फिर CII ने उन दोनों वीडियोस को अपने YouTube चैनल से डिलीट कर दिया। जहां तक टाटा ग्रुप की बात है तो टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, उसका 66% स्टेक टाटा ट्रस्ट के साथ है, और ये अलग अलग ट्रस्ट फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ और सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव है। यानी कंपनीज का ज़्यादातर प्रॉफिट सोशल वर्क के लिए जाता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि टाटा ग्रुप प्रॉफिट के लिए काम करता है। मिस्टर रतन टाटा के पास टाटा सन्स का सिर्फ 0.8% स्टेक है, लेकिन उस 0.8% के बजाय वो पूरा 66% टाटा सन्स का स्टेक अगर मिस्टर रतन टाटा के पास रहता तो वो आज इंडिया के रिचेस्ट पर्सन रहते। एक बहुत बेहतरीन अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं कन्वे प्रीमियम कम्युनिटी। इस प्रीमियम कम्युनिटी में कई सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जैसे कि अलग अलग चीज़ों पर मेरे इनपुट्स और ओपिनियंस, IPO के अपडेट्स और रिसर्च रिपोर्ट्स, साथ ही बेस्ट स्टॉक ऑफ द वीक एनालिसिस और कन्वे के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अर्ली एक्सेस। तो हमारी इस अनोखे कम्युनिटी का ज़रूर हिस्सा बनिए और चलिए साथ में सीखते हैं। कन्वे प्रीमियम कम्युनिटी 19 सितंबर को लॉन्च हो रही है। सिर्फ 999 रुपीज़ पे करके आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो, और एक तरीका भी है जिससे आप इस कम्युनिटी को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको अपस्टॉक्स के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके। वहाँ पर फ्री में डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको हमारी तरफ से 350 रुपीज़ का अमेजन वाउचर मिलेगा और कन्वे प्रीमियम कम्युनिटी का फ्री एक्सेस। ये फ्री एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में जाकर बाकी डिटेल्स चेकआउट कीजिए। एक तरफ गवर्नमेंट पूरी कोशिश के साथ आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, और उसके लिए गवर्नमेंट को सिर्फ बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट करके काम नहीं चलेगा, यहाँ के जो कंपनीज हैं उन्हें भी बनाए रखना होगा। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, तो उसे बनाए रखने में गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, उनको अपने मिनिस्टर्स को क्लियरली ये बताना होगा कि इस तरह के स्टेटमेंट से आप दूर रहिए, क्योंकि इससे सिर्फ कंपनी का कॉन्फिडेंस और कंपनी के रेवेन्यू पर फर्क नहीं पड़ता, बल्कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर भी इससे बहुत फर्क पड़ता है। US, जिसे सुपर पावर कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसे बनाने में वहाँ की कंपनीज का सबसे बड़ा रोल रहा है, और वहाँ पर गवर्नमेंट ने शुरुआत से बिजनेसेस को हमेशा अप्रिशिएट किया है और सपोर्ट भी किया है। और इंडिया को भी अगर आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर बनना है और GDP को तेजी से आगे बढ़ाना है, तो इन सारी कंपनीज को सपोर्ट करना उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ना कि उन्हें क्रिटिसाइज करना या फिर किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ जोड़ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।